हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम एचपी पटवारी के लिए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट नंबर 12 है ये, ठीक है। मैथ्स के लिए जो कि आपका एग्ज़ाम ले रहा है एचपीआरसी, ठीक है। मैथ्स का मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट नंबर 12 पे, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट भी देख सकते हो आप। रीजनिंग के मॉक टेस्ट हैं, फिर इकोनॉमिक्स वगैरह के मॉक टेस्ट भी हैं, ठीक है। इंग्लिश के मॉक टेस्ट भी होंगे, वो भी चेक कर सकते हो, ग्रुप में है, ठीक है। सॉरी, प्लेलिस्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 90, किसी संख्या, पहले कोई संख्या मान लो, एक्स आपने कोई संख्या मान ली, उसने बोला कि 20% उन संख्या का, तो 20% क्या होगा, उस संख्या का एड टू 90, अगर 90 से ऐड कर दिया जाए, ठीक है, जोड़ दिया जाए, तो परिणाम वही संख्या आएगी। वही संख्या क्या मानी, एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करके 80% निकालना है आपको। उसी संख्या का 80% क्या होगा, ठीक है। तो 20/100 एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू एक्स 1/5 एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू -90 1x माइनस 5x 5 इज इक्वल टू -90, ये जगह -4x डिवाइड बाई 5 90 माइनस से माइनस गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 90 इंटू 5/4। आपको पूछा कि 80% निकालना सेम नंबर का, ठीक है। निकालना क्या पूछा, क्या आपको 80% ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 80% ऑफ 90 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, 80 डिवाइड बाई 100, 90 इंटू 5 4, ठीक है। 4 2 8 0 0 0 0 90 आंसर, ठीक है। 19 इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्मृति जो ना गो टू शॉपिंग मॉल, स्मृति शॉपिंग मॉल को जाती है एट स्पीड ऑफ दिस, यहाँ से शॉपिंग मॉल ये है, ठीक है। किस स्पीड से आती है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से यहाँ जाती है वो 21 किलोमीटर पर आवर, और वापस आती है किस स्पीड से, यहाँ से यहाँ को वापस वो 69 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये S1 है, S2 है। तो बोला कि फाइंड आवर एवरेज स्पीड। औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, औसत गति है आपकी इसका फॉर्मूला होता है 2S1 S2 S1 प्लस S2, ठीक है। S1 आपके पास है, S2 भी है, फॉर्मूला पुट कर दो, ठीक है। 21 और 69, ये क्या जाएगा 69, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे आगे, ठीक है। 21 इंटू 69 डिवाइड बाई 90,
3 सतह 3 10 23 14 इंटू 23 डिवाइड बाई 10 23 मल्टीप्लाई बाई 14 4 तक 12 32.2 ठीक है। इसमें क्यों इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी क्यू आपके पास दिया हुआ है, पी की वैल्यू 6, क्यू की वैल्यू -3, इक्वेशन दी हुई है पी क्यूब -3p² प्लस 3p प्लस 3q प्लस 3q² प्लस क्यू क्यूब। पुट कर दो वैल्यू, पी की वैल्यू 6 है, प्लस 3 इंटू 6 प्लस 3, क्यू की वैल्यू -3 है, प्लस 3 -3 का स्क्वायर प्लस -3 216 माइनस 3 इंटू 36 प्लस 18 -9 9 के 27 -27 ठीक है। 27 से 27 क्या, ये बचेगा +9 216 माइनस 3 जगह 18 108 216 -99 ये आ जाएगा आपके पास 116 117 ठीक है। सोल्व भी करना था इसमें ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज इक्वल टू 3:2। निम्नलिखित कौन सा अनुपात है 3:2 के बराबर है। इसको डिवाइड करो, ये नहीं है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। 52 डिवाइड बाई 34, 2 से डिवाइड करो, 2 से जाएगा 26 17, ये भी आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको डिवाइड करो। छः जगह 36 6 9 के तो 3:2 के बराबर आ रहा है ठीक है। यही पूछा था कौन सा रहा है। एक फन विक्रेता ने 150 आम खरीदे, कितने खरीदे ठीक है। उन्होंने उसको बेचा एज ए प्राइस, सेलिंग प्राइस कितने बेचा, सेलिंग प्राइस ऑफ 120 मैंगोस का किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस 150 मैंगो का। जब ऐसे दिया तो ऐसे करता है ठीक है। तो SP डिवाइड बाई CP क्या जाएगा 150 डिवाइड बाई 120 ठीक है। जब इक्वल दिया हो ना, ऐसे बराबर करने को तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 120 मैंगोस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 150 मैंगोस। प्रॉफिट की परसेंटेज पूछी हुई है, तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लाभ आपका ठीक है। SP इज इक्वल टू 5, CP 4, SP को 5 ले लो, CP को 4 ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या जाएगी आपके पास 5 - 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 100, ये जाएगा आपके पास 25% ठीक। x इंटू 2.2
प्लस 0.33 मल्टीप्लाई बाई 3/4 माइनस 1/20 इंटू 0.55 इज इक्वल टू 0.99। आपको डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है इसकी। तो एक्स ले लिया इसको, तो यह आ जाएगा 2.2x प्लस 0.99 डिवाइड बाई 4 माइनस 0.55 डिवाइड बाई 20 0.99, ठीक है। पहले तो जीरोस को उठा लो, ठीक है। पूरे इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, डिवाइड कर दो, ठीक है। इस साइड भी 100 से डिवाइड कर दो, उस साइड भी मल्टीप्लाई कर दो 100 को दोनों साइड, तो 0 0 कट जाएंगे, ठीक है। 100 से इस साइड मल्टीप्लाई करा, इस साइड मल्टीप्लाई करा, तो क्या आ जाएगा 22/10x इंटू 100 प्लस 99 डिवाइड बाई 400 इंटू 100 माइनस 55 मल्टीप्लाई बाई 20 इंटू 100 इज इक्वल टू इंटू 100, ठीक है। ये 100 से 100 गया, ये 100 से 100, ये से ये 1 0 से 1 0, तो ये बच गया 220x प्लस 99 डिवाइड बाई 4 माइनस 55/20 इज इक्वल टू 99, ठीक है। माइनस 99 डिवाइड बाई 4 प्लस 55 डिवाइड बाई 20, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन ही है बस, 5 चौके 5 11, ठीक है। ये आ जाएगा 220x 99 माइनस 99 डिवाइड बाई 4 प्लस 11 डिवाइड बाई 4, इन दोनों को कर लो सोल्व पहले। 88 डिवाइड बाई 4 इसको सॉल्व करना, 4 इंटू 99 माइनस 88 डिवाइड बाई 4 ये 396 96 88 को माइनस करोगे तो 16 से 8 के 8 0 308 डिवाइड बाई 4, ठीक है। 2 एकम 2 77, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 220x इज इक्वल टू 77। तो x की वैल्यू होगी 77 डिवाइड बाई 220, 11 सते 11 दुके, इसको डिवाइड करने यहाँ पे 0.3 करके कुछ, ठीक है। 0.35 0.35, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 3 1/4 डिवाइड बाय 1 1/4 माइनस 0.5 2 1/2 माइनस 1/12 नीचे 5 इंटू 1/15
ठीक है, ये तो कट गया, 3 1/3 आ गया। पहले इसको सॉल्व करो, 3 1/4 कैसे सॉल्व करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करो, +1 3 × 4 +1 नीचे जो वही बचेगा 12 13/4। ठीक है, ये आ गया 13/4। 13/4 डिवाइड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और +1 5 + 4 + 1 5 डिवाइड बाय 4। ठीक है, -0.5, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और +1 -1/12। ठीक है, नीचे आ जाएगा 1/3। 13/4 पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। ठीक है, 5/4 माइनस, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 12 LCM, 6 5 30, 30 - 1 29, सॉरी 6 5 30, 30 - 1 29 डिवाइड बाय 12। ठीक है, नीचे 1/3, तो यह आ जाएगा 5/4 माइनस 29 डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय 13 डिवाइड बाय 4। तो इसको सॉल्व करके आएगा इन दोनों को 24 8 के 24, तो 4 6 6 5 30, 30 - 29, इसको सॉल्व करेगा 1/24। ठीक है, तो 13/4 डिवाइड बाय 1/24, नीचे बच गया 1/3। तो इसको डिवाइड कर लो पहले, 13/4 मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाएगा 24/1 1/3, 4 छके 13 छके कितने होते हैं, 13 × 6 1/3, ये आ जाएगा 39 × 3। ठीक है, 6 के 18 मल्टीप्लाई बाय 3 24 7 21 234। ठीक है, इसको सॉल्व भी करना था। ठीक है, नेक्स्ट है tan a की वैल्यू दी हुई है 12/5, आपको सीकेंट a निकालना है। तो पहले तो PVP HHB, ये क्या था, PVP HHB, ये क्या था, साइन कोस tan ये होता है आपके पास PVP HHB परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, तो आपको दिया क्या 12/5, परपेंडिकुलर किया गया 12, बेस किया गया 5। तो हाइपोटेन्यूज निकाल लो यहाँ से, राइट एंगल ट्राइंगल से। ये आपका बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपके पास 12 है, बेस आपके पास 5 है। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी s² = p² + b²। p की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 5 है, h² आ जाएगा आपके पास 169 का अंडर रूट, s की वैल्यू होगी 13, h की वैल्यू होगी आपके पास 13। ऐसे करके वैल्यू निकालनी होती है। अब निकालना क्या है आपको, सीकेंट a साइन कोस tan, कोसिकेंट सीकेंट उल्टा होता है। ठीक है, सीकेंट उल्टा कोस का, h/b, h क्या है आपके पास
सीकेंट ये उल्टा है यहाँ से, ठीक है। कोस साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोस का उल्टा होता है, ठीक है। साइन क्या होता है आपके पास, पहले वाला p/h, कोसिकेंट ही होगा, इसको उल्टा कर दो, ठीक है, उल्टा कर दो, h ऊपर कर दो, h/p। सेम कोस h क्या होता है, कोस है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सीकेंट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसको उल्टा कर दो, ठीक है, h ऊपर ले जाओ, b नीचे। तो यहाँ पे h के आपके पास 13, बेस के आपके पास 5, तो 13/5 ही आंसर है इसका, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, SCF दिया हुआ है 18, LCM दिया हुआ है इतना, एक नंबर ये दिया हुआ है, उनके बीच में डिफरेंस पूछा हुआ, ठीक है। क्या दिया हुआ SCF आपको 18, LCM कितना दिया हुआ वो 1512, एक नंबर दिया हुआ आपके पास, एक संख्या दी हुई 126, उन दोनों के भी डिफरेंस निकालना है a-b, तो b दूसरा नंबर आपको निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू LCM इंटू SCF। तो एक नंबर तो 126 आपके पास, दूसरा नंबर b, LCM कितना है 1512 इंटू 18, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1512 इंटू 18 डिवाइड बाई 126, काट दो इनको, 63 9, 3 2 के 6 21, 3 7 7 2 के 14, एक 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 मार्क 42 6, ठीक है। तो बी की वैल्यू होगी 216, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही पूछा हुआ है, माइनस कर दो, a-b पॉजिटिव डिफरेंस, तो 126 माइनस 216, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 0, पॉजिटिव डिफरेंस लेना, ठीक है। यहाँ पे 90, ठीक है। यहाँ पे आपको 10 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। 100 में से 21 छात्रों की अंक दिए हुए हैं, इनमें आपको क्या निकालना, मोड निकालना है। बहुत लोग, ठीक है। तो मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आ रहा हो, ठीक है। तो 90 कितनी बार आ रहा है, देखो 90 देखो पहले, 90 आ रहा है एक बार, दो बार, एक बार, दो बार, दो बार ये रहा, ठीक है 90। फिर 95 देखो, एक बार, दो बार, 95 भी दो बार आ रहा है, ठीक है। 95 दो बार आ रहा है ना। फिर 94 देखो, ठीक है। 94 जो नंबर सबसे ज़्यादा बार है वही मोड होता है आपके पास, 94 एक बार, एक बार ये, ठीक है। फिर देन 85 देख लो, 85 कितनी बार आया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है। 84 कितनी बार आया है आपके पास, ऑप्शन में देखो, ठीक है, कौन कौन हो। 84 दिया हुआ है, 83 87 85, 84 83 87 85, इन चौनों में से एक होगा मोड, ठीक है। तो 85 तो आपका आया है चार बार। 83 देखो, ठीक है, एक बार है 83, 83 एक बार है, ठीक है। 84 कितनी बार है, एक बार, 84 भी एक बार ही आया है। 83 एक बार आया, सॉरी, ठीक है। 87 कितनी बार आया है, 87 आया नहीं, ओके। तो इसका आंसर 85, 80 सबसे ज़्यादा बार 85 है, ठीक है। आंसर क्या, 85।
ठीक है। 1/20 इज़ 1% ऑफ 10/40। 1/20 जो है ना वो 10/40 का कितना प्रतिशत है, कैसे निकालते हैं? जो दिया 1/20 ऊपर डिवाइड बाय कितना प्रतिशत, 10/40 इंटू 100। सोल्व कर दो 1/20, उल्टा कर दो इसको 40/10 मल्टीप्लाई बाय 100%। कितना प्रतिशत ऐसे निकलता जो दिया हुआ है नीचे टोटल। ठीक है, 2 10 20%। ठीक है, 1/20 10/40 का 20% है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको द टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर समकोण वृत्ताकार का बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का आपके पास। ठीक है, बेलन का सिलेंडर, इसकी आर रेडियस, त्रिज्या, एच हाइट, वॉल्यूम की होती है। ठीक है, सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr² प्लस 2πr/h। 2π बाहर आ गया, r+h। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 3 फॉर्मूले होते हैं। टोटल सरफेस एरिया कितने दिए हो आपके पास, 542। क्वेश्चन में दिया हुआ है द कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 2/5 इज टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया जो है ना पृष्ठीय क्षेत्र में इसके कुल 2/5 है। ठीक है, 2/5 है टोटल सरफेस एरिया के, 2/5 है टोटल सरफेस एरिया के। ठीक है, आगे देखो आगे दिया हुआ फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया निकालना है आपको। तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास है, तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, 2/5 इंटू टोटल सरफेस एरिया कितना, 542 पॉइंट में आएगा। ठीक है, हाँ पॉइंट में आएगा ये। तो इसको सॉल्व कर दो, 2 के 4 8 डिवाइड बाई 5 तो आ जाएगा 5 के 10 एकम 34 6। ठीक, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा आपके पास। एक क्वेश्चन में दिया हुआ था 216.8। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सम दियो आपके पास। ठीक है, प्रिंसिपल दिया हुआ मान लो कितना 6800। कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है 15% से 2 साल बाद, वो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट पूछा हुआ। ठीक है, तो 1 साल में कितना 15%, तो 15% इसका कितना होता है, ये फर्स्ट ईयर में 15% कितना होता है इसका 680। 10% और 5% होगा इसको 340 2 1020। ठीक है, प्लस 1020 तो ये कितना आ जाएगा 7820। ठीक, फिर से 2 साल में, दूसरे साल में कितना होगा 15%, तो इसका 15% निकाल लो, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15% कितना होता है 7820 का, 115% यहाँ पे। ठीक है, 10% 782 और 5% इसका 391। ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास 3 9 17 एक ऊपर 1173। ठीक है,
तो इसमें ऐड कर दो 3,9,9,8,993, ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगा 8,993, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु है जिसको 3 हिस्सों में तोड़ा गया, ठीक है, ये एक पास रोड है, उसको 3 हिस्सों में तोड़ा गया, ए बी सी, रेशो दी हुई है ए रेशो बी की, रेशो सी, ठीक है। ए रेशो बी कितनी दी हुई है आपके पास? 9:20, 9:20। आपका सी और बी का अनुपात दिया हुआ है, सी रेशो बी आपको बस दिया हुआ 5:11, ठीक है। ए की 9, बी की 20, सी की 5, सॉरी उल्टा है, सी एंड बी, सी की 5 है और 11, ठीक है। सी 5 बी 11, सी कितना आपके पास 5, बी 11, ठीक है। इनको आपको पहले बराबर करना पड़ेगा, ओके। इस वाले को मल्टीप्लाई कर दो आप 11 से और इस वाले को मल्टीप्लाई कर दो आप 20 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 99 रेशो 220, यहाँ पे भी 220 रेशो 100, ठीक है। यह गया बस ए रेशो, अब बराबर हो गया ना बी रेशो सी, ठीक है। तो ए रेशो बी रेशो सी क्या आ गई 99 220 100, ठीक है। ए माइनस सी कितना दिया आपके पास 10 सेंटीमीटर, इनको एक्स ले लो, ठीक है। 99x 220x 100x, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस 100x पॉजिटिव में लेना, ठीक है, -99x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर। रोड है 3 हिस्सों में डिवाइड करा गया था, ए बी, ए आपके पास 99x, बी है 220x, सी है 100x, तो टोटल लेंथ क्या होगी इन तीनों को ऐड करके, ए प्लस बी प्लस सी 99x 220x प्लस 100x, तो कितने आ जाएगा 99x प्लस 320x, ये आएगा 320 420 419 419x, एक्स की वैल्यू को 10 सेंटीमीटर, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। और आप इस कोर्स में भी एनरोल हो सकते हो, ठीक है। HP पटवारी के लिए कोर्स है, PDF कोर्स है, जिसमें आपको PDF मिलेंगे, ठीक है। जैसे आज का मॉक्स हुआ उसका PDF भी आपको मिल जाएगा, आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मिलेगा क्या PDF मिलेंगे चैप्टर वाइज, जिसमें क्वेश्चंस भी होंगे, फॉर्मूलाज भी होंगे और कंसेप्ट्स भी होंगे, ठीक है। मैथ साइंस के मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। बाकी इसमें होंगे 1000+ MCQ आपके पास, ठीक है। आपको मिलेंगे 5 फुल मॉक टेस्ट जो कि लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक है, HPRC का। बाकी जो PDF है वो भी मिलते रहेंगे, ठीक है, उस ग्रुप में। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। प्राइस है 99 रुपीज़ ओनली, ठीक है, ओके। बाकी जो भी क्लासेस होती रहेंगी ना कंप्यूटर वगैरह की, उनके PDF भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक। थैंक यू।